वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारी ट्रिपल सी एग्जाम टारगेट बाय सीरीज में। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिब्रियोफिस कैल्क चैप्टर 4 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहां से एग्जाम के सीधे एमसीक्यू आते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम में 50% प्लस नहीं, एक अच्छा स्कोर ABC ग्रेड से ऊपर S ग्रेड लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको आज हम केवल वीडियोज में MCQ नहीं और MCQ के साथ में कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना है। चलिए आज की क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 लिब्रियोफिस कैल्क की आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 4 है, क्लास आज फर्स्ट है और इसके इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग लेकर आए। लिब्रियोफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती हैं? हाउ मेनी रो आर इन द लिब्रियोफिस कैल्क? कैल्क में रो कितनी होती हैं? ए ऑप्शन मिल जाता है 10,048,570, बी ऑप्शन है 16,384, सी ऑप्शन है 14,160 और डी ऑप्शन है 65,536। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। आइए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन क्वेश्चनों में सबसे पहले रो और कॉलम होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर रो कितनी होती हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। रो और कॉलम होते क्या हैं? तो सबसे ऊपर हमारे जो दिखाई देता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? इसे टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे जो दिखाई देता है इसे मेनू बार होता है। अन्य टूल बार के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग रो और कॉलम के बारे में बात करेंगे केवल। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आपको यहाँ पर ABCD करके कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं। कितने क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और इधर ये जहाँ पर नंबर से यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 मिल जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रो बोला जाता है। ये क्या है? रो है। इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये रो है। और कॉलम जो है, कॉलम ये सिंगल, जैसे F कॉलम है, A कॉलम है, B कॉलम है। रो और कॉलम का इंटरेक्शन सेल कहलाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कुल रो कितनी होती हैं। यहाँ पर आपको रो बताना था कि रो जो होती हैं वो कितनी होती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 10,48,576 इज द राइट आंसर। 10,48,576 कितनी होती हैं? सिंपल आपको याद कर लेना है, 10,48,576 ये जो होती हैं ये हमारे कितने होते हैं? ये कैल्क में रो होती हैं। कितनी होती हैं? रो होती हैं। इनको रो कहा जाता है। ये टोटल इतनी पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं? जो अभी हम लोग बता रहे थे कॉलम क्या कौन से होते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। कॉलम ये जो ABCD करके यहाँ पर आपको दिए थे, ये कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ए ऑप्शन है सेम मिल जाएगा 10,48,576। तो ये क्या होते हैं? ये होती हैं यहाँ पर रो होती हैं। कॉलम यहाँ पर दूसरा है, बी ऑप्शन में दिया 16,384, सी ऑप्शन है 1,666,000, डी ऑप्शन है 65,536। इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कॉलम जो होते हैं 16,384 होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 होते हैं। अगर यहाँ पर अगर जो लिब्रियोफिस कैल्क में या ओल्ड वर्जन है उसमें 1024 भी दिए रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, ऑप्शंस में अच्छे से पढ़ लेना है, तब वहाँ पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लिब्रियोफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? लिब्रियोफिस में सुपर स्क्रिप्ट की कौन सी शॉर्टकट की है? कुछ क्वेश्चन हमें राइटर के वही लगभग सेम मिल जाते हैं,
जिससे कि हम क्वेश्चन को आराम से जो राइटर में पढ़े थे सेम इसमें पढ़ के आराम से कर सकते हैं। क्या है, कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की आपको शॉर्टकट की बतानी है क्या होती है। ए ऑप्शन है राइट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आपको आंसर देना है, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ। आज की क्लास हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास संडे की क्लास जो है वो डिटेल में करेंगे, उसके बारे में कैल्क के बारे में जितना भी बेसिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है क्या होगा। सुपर स्क्रिप्ट की पूछ रहा था तो इसकी राइट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क का एक्सटेंशन कोड आपको बताना है कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट इसमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। ए ऑप्शन है .odt, बी ऑप्शन है .ods, सी ऑप्शन है .odp और डी ऑप्शन है .doc। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, इसका सही आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये राइटर में भी हमने आपको बताया था कि कौन सा होगा और राइटर का .odt था, तो राइट ए ऑप्शन जो है ये तो हमारा किसका था, ये हमारा राइटर का था और इसका कैल का आपको बताना है क्या होगा। फटाफट आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हमने कैल्क को ओपन कर लिया। कैल्क को एक्सटेंशन कोड कहाँ पे शो करता है, जब हम कोई फाइल सेव करते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद सेव पे हमने क्लिक किया। फाइल सेव पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है .ods, क्या लिख के आ रहा है .ods इज द राइट आंसर, इसका होगा .ods। हमने अपना इसको कैंसिल कर दिया और ऑप्शन में हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन दिया है। बिल्कुल बी ऑप्शन हमने दिया है। .ods यहाँ पर मिल जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आंसर देना है क्या होगा। यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट सीट कितनी होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट सीट कितनी, हाउ मेनी डिफॉल्ट सीट आर द इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन मिल जाता है 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। डिफॉल्ट यहाँ पर जो होती है सीट कितनी होती है आपको बताना है। हमने राइटर सिंपल अपना ओपन कर लिया है, राइटर आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है। दिख रहा है सीट 1, आई थिंक दिख रहा होगा सीट 1। तो यहाँ पर केवल सिंपल सीट 1 होती है, बाय डिफॉल्ट सीट 1 होती है। यहाँ पर अगर हम बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से सीट्स को अपनी हम बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 करके सीट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताना है। क्वेश्चन 6 है, ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस, यहाँ पर मिल जाता है सेमीकोलन, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस डी और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी डी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर डेट की शॉर्टकट की करना है तो इसका राइट हमें आंसर मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं।
कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट दैट कैन बी इंसर्ट इन कैल्क? कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं और इनको इंसर्ट कर सकते हैं? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 10,000, सी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 65,536। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन कैल्क में अधिकतम वर्कशीट पूछ रहा था। तो वर्कशीट बाय डिफॉल्ट तो 1 होती है, लेकिन हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, कितनी बढ़ा सकते हैं, तो उसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जिन स्टूडेंट्स को आंसर आता है वो आंसर को टाइप करना है, आपको आंसर टाइप करना है। अगर नहीं आता है तो आप लोग आराम से इसे देख सकते हैं। अगली बार जब क्लास होगी तो उनको क्वेश्चनों को याद रखना, उनको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने? 10,000। यहाँ पर 10,000 जो होती हैं वो हम लोग कैल्क में अधिकतम वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैल्क में एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इन ए सेल इन कैल्क? कैल्क में कितने हो सकते हैं? ए ऑप्शन है 256, बी ऑप्शन है 32767, सी ऑप्शन है 65,536 और यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है 10,48,576। एक कैल्क में एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर आपको बताना है। कैरेक्टर कितने कर सकते हैं ये आपको बताना है। एक सेल जो होती है, अब सबसे पहले हम आपको सेल दिखाते हैं क्या होता है। ये है, यहाँ पर रो और कॉलम का यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, वो सेल कही जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इस तरीके से हमने कुछ राइट किया है। अगर इसमें स्पेस कम हो रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज करने का लिए भी ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए बी सी डी में से चारों में से बताना है कौन सा राइट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 32767। आपको सिंपल याद रखना है 32767 इसका राइट आंसर। कैल्क में अधिकतम 32,767 जो होती हैं वो कैरेक्टर यहाँ पर से एक सेल में रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 8 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है वो आपको बताना है। यहाँ पे हमने राइटर कैल्क को ओपन कर लिया। कैल्क को ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर जूम कम किया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर मिनिमम जूम जो है 20% कर सकते हैं। कितना हुआ? 20% हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 20% मिल जाता है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर ए था 5%, बी था 10%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 50%। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कैल्क में अधिकतम जूम कितना ऐसा कर सकते हैं? अब आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन कैल्क। कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? ए ऑप्शन है 100%, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 400 और डी ऑप्शन है 500। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका सही आंसर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैल्क को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मिनिमम 20% था, मैक्सिमम हमने बढ़ा दिया इसको। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना होगा? पूरा टोटल 400 हो गया। कितना हो गया? 400 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, बॉटम में शो करेगा सबसे लास्ट डेट एंड टाइम के ऊपर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 400। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग जो लोग क्लास में लाइव जुड़े हैं, आपको ये बताना है कि राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता था। राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता था? केवल राइटर में आपको टाइप कर देना कितना होता था। राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता था आपको टाइप करना है। अगर जिन लोगों को आता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करें। राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? गुड। जिन लोगों ने दिया है 600 सही राइट आंसर। 600 राइटर में होता है और कैल्क में 400 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनेज टेम्पलेट इन कैल्क। कैल्क में कैल्क को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कंट्रोल एन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, डी ऑप्शन कंट्रोल टी और डी ऑप्शन में जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी।
इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट आंसर देने हैं आप, फटाफट इस, क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन पहले से भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की राइटर में और कैल्क में दोनों में लगभग एक जैसी होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आल्ट प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन है आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस राइट एरो, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट में अगर आपको आंसर आता है तो टाइप कर सकते हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन आल्ट प्लस राइट एरो। कौन सी होगी? आल्ट के साथ यहाँ पर राइट एरो इसका सही आंसर होगा। आल्ट प्लस राइट एरो, अगर वहाँ पर करंट सेल की चौड़ाई को बढ़ाना है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करना क्या कहलाता है? टू डिक्रीज द विथ ऑफ द करंट सेल इन कैल्क, व्हाट इज द शॉर्टकट की? डिक्रीज करने की, विथ को डिक्रीज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने क्या इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि शॉर्टकट की का यूज करते थे। अब डिक्रीज करना है, अगर चौड़ाई को कम करना है तो किसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन है आल्ट प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी ऑप्शन है यहाँ पर है आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस राइट एरो, और डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। पहले था इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन था आल्ट प्लस राइट एरो था, इस बार आल्ट प्लस लेफ्ट एरो को यूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन? आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो हेल्पफुल लगती है और तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचे तो इसके लिए लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करें, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टू कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, कॉलम, लेटर एंड रो नंबर इज कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। इसको कॉम्बिनेशन को क्या कहलाता है? क्या मतलब कॉलम, लेटर, रो नंबर, कैल्क स्प्रेडशीट, इसका कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन मिल जाता है सेल नेम, बी ऑप्शन सेल एड्रेस, सी ऑप्शन सेल वैल्यू, डी ऑप्शन सेल रेंज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। कैल्क का 14 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? कैल्क सेल एड्रेस इसका राइट आंसर होगा। कैल्क में रो और कॉलम, इनका सबका जो कॉलम रो और कॉम्बिनेशन होता है इसका उसको बोला जाता है सेल एड्रेस। आल्सो कार्ड सेल एड्रेस रेफरेंस, सेल एड्रेस का रेफरेंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कैल्क एक्सपेंशन 100/5 × 5 का मान क्या होगा? आपको बताना इसका मान कितना होगा। 100 स्लाइस यहाँ पर दिया, 5 × 5 का मान बताना हुआ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कैल्क एक्सप्रेशन 100/5 × 5 का बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम लोग कर सकते हैं, कैल्क में यहाँ पर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर अभी हम यहाँ पर है डी ऑप्शन इसका बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा 5, इसका राइट आंसर होगा 100 होगा। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इज द 100 इज द राइट आंसर। कल की क्लास में हम इसे प्रैक्टिकल करके आपको कैल्क में दिखाएंगे किस तरीके से फॉर्मूलों का यूज करते हैं। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, संडे की क्लास सभी स्टूडेंट जरूर लाइव जुड़ेंगे और उसमें हम लोग सारी चीज़ें एक्सेल कैल्क की क्लियर करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 16, वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है? आपको बताना टू ऑर्डर द वर्कशीट इन ए वर्कबुक कैन बी चेंज, क्या चेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अब इनमें से आपको पूछ रहा है कि कैल्क में वर्कशीट का क्रम बदला जा सकता है, तो हमने क्या किया, इस सीट को यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ पे 2 था,
2 को फर्स्ट पहले कर दिया, 1 को बाद में, यहाँ पे 3 कर दिया, 3 को बाद में 4 को। अब यहाँ पे 4 को पहले करना है तो 4 हो गया, 2 1 4 3, इस तरीके से सीट को बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मिल जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आज की क्लास में हम लोग केवल 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्क्राइब करते हुए, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कम करें वो ठीक है, लेकिन समझ में आने चाहिए आप सभी को, और उनके बारे में जो प्रैक्टिकली यूज है वो करके दिखाएंगे। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है? वेयर इज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल डिस्प्ले इन फार्मूला बार? फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम कहाँ पे फार्मूला बार पे डिस्प्ले होता है? यहाँ पर है एक्टिव सेल का नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है? फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, इनमें से बताना है आपको। तो यहाँ पर अपने हम कैल्क ओपन कर लिया, और यहाँ पर सेल का एड्रेस जो होता है क्या, फार्मूला बार के पास यहाँ पर ये दिखाई देता है, ये हमारा सेल का एड्रेस होता है और इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपको मिल जाता है ट्रू, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, 2 मोर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। अगर किसी सेल का फॉर्मेट डेट हो तो उसे प्रविष्ट की गई संख्या को डेट माना जाता है। इफ द फॉर्मेट ऑफ द सेल इज डेट देन द नंबर इंटर्ड इनटू द कंसिडर्ड ए डेट। यहाँ पर 18 नंबर में बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मिलता है ट्रू और बी ऑप्शन मिलता है फॉल्स। क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेट डेट का प्रविष्ट की गई डेट का डेट माना जाता है, जो भी सेल डाटे हैं वो डेट मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्रू। जो प्रविष्ट की गई डेट होती है उसे हम डेट माना जाता है, उसे डेट के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट सेल? अब सेल क्या होती है? सेल जैसे इस सेल को है, इस सेल को हमें एडिट करना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? सेल को एडिट करने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F3 और डी ऑप्शन है F4। इनमें से आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की होती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। राइटर में और इसमें शॉर्टकट कीज में डिफरेंस है, अंतर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है F2 इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? F2 इसका सही आंसर होगा। F2 अगर एडिट करना है, सेल को एडिट करना है, तो F2 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने कर लिया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? आपको ये बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो द लास्ट रो इन कैल्क। कैल्क में लास्ट रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस डाउन एरो, सी ऑप्शन इंड और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है डाउन एरो। इनमें से केवल डाउन एरो का यूज किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। कमेंट्स, कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए बी सी डी आपको चारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। चारों में से ऑप्शन में से आपको बताना क्या होगा। इसका कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज किया जाता है। आपको हम लोग कैल्क ओपन कर लिया है। कल को ओपन करने के बाद हमने जैसे ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस किया है, यहाँ पर अप किया तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल वाली बटन प्रेस किया, यहाँ पर कौन सी बटन की प्रेस की? कंट्रोल, और प्लस के साथ कंट्रोल, उसके बाद में डाउन एरो वाली बटन जैसे प्रेस की तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। जैसे हमने बताया था कैल्क में रो कितनी होती हैं? 10,48,576 कितनी होती है? 10,48,576 ये होती है टोटल रो होती है। इसी तरीके से अगर हमें लास्ट में जाना है तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें लास्ट में लास्ट जो कॉलम होता है वो कौन सा होता है? XFD होता है। और जो पुरानी वाले अगर क्वेश्चन दिया है तो उसमें AMJ दिया होता है। दोनों ऑप्शंस इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस इंड एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। क्वेश्चन नंबर आराम से आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20 का राइट आंसर है 20 का राइट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है।
यहाँ पर कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी पेपर के लिए एक अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। अगर आप लोग यहाँ पर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको डेली शाम को जैसे लाइव क्लास हम आते हैं आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टारगेट बेस्ड सीरीज की रोज नई क्लास अपलोड आप लोगों के लिए की जाती है, जिसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे की क्लास में ट्रिपल सी तैयारी के लिए कंटिन्यू बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास संडे की होने वाली है, जिसमें डिटेल प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को सिखाएंगे। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।